फिर मैंने सिंहासन में वचन में इस रीति से लिखा है, फिर यूहन्ना कहता है कि फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। आपका भी ध्यान दें उसमें। अगर आपने ये वचन मराठी में पढ़ा तो वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का तंबू, ना उसे मराठी में मंडप कहा गया है ना, मंडप डेरा उसे तंबू भी कहा जाता है। ध्यान दें उसमें। तो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। इसका मतलब ऐसा होता है कि परमेश्वर का तंबू किसके बीच में है? मनुष्यों के बीच में है। ध्यान देकर सुनिए। बहुत बार हम परमेश्वर को मिलने इधर उधर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि चर्च में जाएंगे तो परमेश्वर मिलेगा, मीटिंग में जाएंगे तो परमेश्वर मिलेगा, किसी की घर प्रार्थना के लिए जाएंगे तो परमेश्वर मिलेगा। पर आपको पता है परमेश्वर जहां हमसे मुलाकात करता है, वो जो तंबू है ना, वो हमारे ही पास होता है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार हिंदी में पढ़े कि फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा, इसका मतलब परमेश्वर का तंबू मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। और वह उनके साथ डेरा करेगा। इसका मतलब उस तंबू में आकर परमेश्वर से मुलाकात करेगा। आमीन। तो परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का तंबू कहां पर है? हमारे पास। बोलो कहां पर है? तो प्रॉब्लम ये है कि हम उस तंबू को लगाते नहीं। हम तंबू को लगाते नहीं। जब उस तंबू को हम लगा देते हैं ना, तो हमसे मिलने कौन आता है? परमेश्वर। बोलो हमसे मिलने कौन आता है? एक वचन पढ़े, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय वचन 20 को पढ़ना। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय वचन 20। प्रकाशित वाक्य 3 और वचन 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ यहाँ पर भी वचन में बात कर रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ परमेश्वर से मिलने के लिए हमें बाहर नहीं जाना है, तो परमेश्वर को अंदर बुलाना है। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर भी वही बात कर रहा है। तंबू तो तुम्हारे पास है ना, मेरे रहने की जगह तुम्हारे पास है, मेरे मिलने की जगह तुम्हारे पास है। प्रभु कहता है मैं बाहर से क्या कर रहा हूँ? खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोले उसके साथ भीतर जाऊंगा। आमीन। और हम कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? किससे मिलेंगे? परमेश्वर से। परमेश्वर कहाँ आना चाहता है? अंदर आना चाहता है, क्योंकि प्रभु को पता है मेरा तंबू तो तुम्हारे बीच में है, मेरा तंबू, मेरा डेरा तो तुम्हारे बीच में है, और मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूँ, ना कि तुम बाहर जाकर संगति करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ये परमेश्वर का वचन है। तो बहुत बार परमेश्वर का डेरा हमारे पास पड़ा होता है, पर हम उसे लगाते नहीं। परमेश्वर का तंबू हमारे पास पड़ा होता है, पर हम उसको लगाते नहीं। आप बोले जब आप आपके घर में घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हो, घुटनों पर आकर आराधना करते हो, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ने लगते हो, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठने लगते हो, जब आप आराधना करते हो, वचन पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो या प्रार्थना करते हो, होता क्या होता है? तंबू तैयार हो जाता है। तंबू क्या हो जाता है? ध्यान देने से घर अगर एक बार बना लिया तो वो वैसे ही रहेगा, उसमें ही तो रहना पड़ेगा। तंबू का वैसे नहीं होता। तंबू कैसे होता है? तंबू किसे कहते हैं? तंबू का मतलब ये होता है जब रहना है तब तंबू क्या किया जाता है? बनाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे चरवाहे भेड़ों को चराने के लिए ना, वो भेड़े चराते हैं, वो कभी एक जगह पर नहीं रहते। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी भेड़ों को लेकर यहाँ से वहां से वहां, पर जहां वो रुक जाते हैं कि यहाँ पर हमें रहना है, तो वहां पर वो क्या बनाते हैं? तंबू। तो क्या बनाते हैं? तो तंबू तब बनाया जाता है कि जब हमें रहना है वहां। आपको पता है परमेश्वर से मिलना चाहते हो ना, तो तुरंत तंबू बनाना शुरू कर दो। तो क्या बनाना शुरू कर दो? जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक तंबू बनता है कि जहां परमेश्वर हमें मिलने के लिए आता है। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं तो अचानक एक तंबू बनने लग जाता है, और उस तंबू
जाऊंगा, मैं उनके साथ बात करूंगा, क्योंकि और एक वचन में पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 18 और वचन 20 क्या कहता है? मत्ती 18 और वचन 20, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा हो, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, वहाँ मैं उनके बीच में। हालेलुया। पहले तंबू तुम्हें साथ मिलकर बनाना पड़ेगा, उसके बाद प्रभु के तंबू में। हालेलुया। हमारा उल्टा होता है, हमें लगता है परमेश्वर मेरे लिए मिलेगा। नहीं, पहले आपको तंबू बनाना पड़ेगा, पहले आपको संगति करनी पड़ेगी, पहले आपको आराधना शुरू करनी पड़ेगी, पहले प्रार्थना को शुरुआत करना पड़ेगा। और वचन लिखा है वहां में तुम मेरे बीच। हालेलुया। तंबू बनाओ तो सही, परमेश्वर आने के लिए तैयार है। डेरा लगाओ तो सही, खुदा हमारे बीच में उपस्थित लेने के लिए तैयार है। मैं कुल सेवा में आने के बाद मैंने बहुत दिनों तक मैं प्रार्थना करता रहा। आपको पता है परमेश्वर की हुजूरी या परमेश्वर की उपस्थिति मैंने बहुत लेट महसूस की मेरे जीवन। आज ऐसा होता है कि जब मैं अकेले में परमेश्वर के साथ बैठता हूँ ना, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये आंसू इसलिए नहीं आते कि मैं इमोशनल हो गया, ये आंसू इसलिए आते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ आकर बैठ गया। हालेलुया। ये बहुत दिन लगी इस बात को, ये अचानक नहीं होती। आप बिना केवल तंबू तैयार करो, वो परमेश्वर एक दिन आपसे मुलाकात जरूर करेगा। फिर होगा हो क्या जाएगा, परमेश्वर को पता चल जाएगा कि ये वो तंबू है जहां मैं इससे मुलाकात करूं। आमीन। कि ये तंबू मेरे लिए ही बनाया जाता है, ये तंबू मेरे लिए मुझसे मुलाकात करने के लिए बनाया जाता है। एक वचन को पढ़ना, 8 बाइबल से हम बातों को देखेंगे, कुछ बातों को निकालें। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 23 और वचन 7 से लेकर आगे पढ़ेंगे। वचन 7 से लेकर आगे, निर्गमन उसका 23 और वचन 7 से लेकर। मूसा तंबू को छावनी से बाहर, बाइबल ऐसा कहता है कि मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान दें, मूसा के पास भी एक तंबू था। उस तंबू में ना कोई रहता नहीं था, उस तंबू में कोई खाना नहीं खाता, उस तंबू में कोई सोता नहीं था, उस तंबू में कुछ चीजें नहीं रखी जाती। एक ऐसा तंबू था मूसा के पास कि वो मिलाप वाला तंबू था। कौन सा तंबू? मिलाप वाला। मराठी में उसे दर्शन मंडप कहा गया कि जहां परमेश्वर उसको दर्शन देता था। मिलाप वाला तंबू जहां परमेश्वर से मेल मिलाप करता था, परमेश्वर से बातें करता था। बस एक तंबू ऐसा ही था उसके पास कि जिसका दूसरा कोई काम नहीं था। वो तंबू ही उसने इसलिए बनाया था कि वहां वो परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सके। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है उस तंबू के बारे में? फिर एक बार पढ़ना उस वचन को। मूसा तंबू को छावनी से बाहर, मूसा मिलाप वाले तंबू को छावनी से बाहर, छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था। दूर खड़ा करता था। हालेलुया। परमेश्वर से मिलने का जो तंबू होता है ना, वो कभी भी लोगों से क्या होना चाहिए? दूर। ध्यान देगा सुने, अगर आप परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हो ना, भीड़ में नहीं मिलेगा परमेश्वर आपको। उसी के लिए मुझे छावनी से बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा लोगों से दूर हटना पड़ेगा। जब आप अपने आप को अलग कर देते हो ना, तब परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू तैयार होता है। हालेलुया। वो हमें भीड़ में तैयार नहीं हो। अगर हम भीड़ में चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे मिले तो नहीं संभव हो। इसके लिए हमें भीड़ से थोड़ा अलग होना होगा, हमें थोड़ा खुद को अकेले में लाना होगा। बाइबल कहती है कि मूसा का जो मिलाप वाला तंबू था वो छावनी से बाहर और दूर था। हालेलुया। जहां कोई व्यक्ति डिस्टर्ब न करे, भले वो आपके रिश्तेदार हो, आपके परिवार के लोग हो, हमारे दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। और आपको पता है, अगर आप परमेश्वर के लिए तंबू बनाना चाहते हो जहां परमेश्वर हमसे मुलाकात करे, वो सबसे दूर होना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर की बातों को सुन पाओगे, तब परमेश्वर हमसे मिलने आएगा, तब परमेश्वर हमसे मुलाकात करना चाहेगा। आपको तो व्यक्तिगत प्रार्थनाएं बहुत जरूरी होती है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना अच्छी बात है, पर मैं आपको बताऊं, मिलाप वाला तंबू वो है जहां अकेले में परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर के साथ मेरा डेरा मनुष्य के बीच में है। वो डेरा है जो अकेले में
साथ होता है। हालेलुया। ये वो डेरा है जो मूसा ने परमेश्वर के लिए बनाया था और जो छावनी से बाहर था, लोगों से दूर था और सब जाकर परमेश्वर मूसा से बाहर मिलता था। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, व्यक्तिगत परमेश्वर से बातें करना सीखें, व्यक्तिगत अपने कामों को तैयार करें, व्यक्तिगत प्रार्थना को शुरू करें, व्यक्तिगत आराधना करना शुरू करें। ये व्यक्तिगत चीज जो है ना, आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से मुलाकात करने की जरूरत है। आमीन। ये मूसा कभी भीड़ का हिस्सा नहीं रहता था जब उसे परमेश्वर से बात कर रहा था। उस समूह को दूर बना था, लोगों को दिखता तो था पर लोग वहां जा नहीं सकते। वो केवल मूसा वहां पर जाता, परमेश्वर से मिलने, उससे मुलाकात करने, उससे बातें करने, खुद को अकेले लेकर जाता और तब जाकर परमेश्वर उससे मुलाकात करता। मनुष्य में परमेश्वर का डेरा है। हालेलुया। उस समूह को थोड़ा सा दूर रखना। कभी-कभी बाइबल में भी ऐसा लिखा है, पति पत्नी के बारे में बहुत सुंदर वचन है। कुछ समय के लिए तुम एक दूसरे से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। वचन कहता है कुछ समय के लिए तुम एक दूसरे से क्या हो जाओ, पौलुस कहता है अलग हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम प्रार्थना के लिए क्या निकालो, समय निकालो। हालेलुया। इसका मतलब होता है ना, बहुत बार पति पत्नी एक दूसरे के लिए रुकावट बन सकते हैं क्या करने के लिए, प्रार्थना हो सकता है। इसलिए तो पौलुस कहता है कुछ समय के लिए, वैसा नहीं कहता कि एक दूसरे को छोड़ दो, नहीं, वो कहता कुछ समय। जब प्रार्थना करते हो ना, आप पत्नी से कितना भी प्यार करते हो, पति से कितना भी प्यार करते हो, फिर भी अच्छा है अगर आप उनको अकेले लेकर। हालेलुया। क्योंकि अकेले की प्रार्थना जो होगी ना, परमेश्वर से होगी। आमीन। आमीन। तो इसलिए पौलुस कहता है कुछ समय के लिए करना अच्छा है, करना जरूरी है। जरूरी नहीं हर वक्त हम अपने परिवार को नीचे किए रहे, अपने दोस्तों को नीचे किए रहे, हम विश्वासियों को नीचे किए रहे, हम पति पत्नी एक दूसरे से के साथ ऐसे नहीं। कभी-कभी अलग होना भी खुदा के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मूसा भी अपने परिवार को छोड़कर तंबू में जाता था, वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़कर तंबू में जाता था। क्यों? क्योंकि मिलना किससे, परमेश्वर से। तो दूर जाना पड़ता है, होगा छावनी से बाहर जाना जरूरी है। हालेलुया। तब जाकर आप परमेश्वर से मिल पाओगे। आमीन। कई बार ऐसा होता है, कई बार कि बेटा अगर मुझसे कहते चलो मैं आगे भी बैठो आपके साथ, तो मैं उसे भूल के देता हूँ कि मुझे अकेले में बैठना है परमेश्वर के साथ, अकेले में बैठना है। बहुत बार हम बैठते हैं साथ में, पर कभी-कभी ऐसा होता है मुझे पता होता है कि मुझे अकेले में बैठना जरूरी है। पिछले दिनों में हम ओडिशा में गए थे दोनों, और हमारे साथ मेरी और उसकी पत्नी थी। जब हम वहाँ पर मीटिंग के लिए, दिन की मीटिंग के लिए गए थे ना, तो दिन में बस पवित्र आत्मा मुझे प्रभु से बात करनी, मुझे प्रभु का सुनना। तो जब मैं इनसे बात करता था, मैं इनको कहता था तुम सब साथ में बैठो प्रार्थना के लिए, अकेला बैठो। मैं अकेला जाकर दरवाजा बंद करके परमेश्वर के साथ बैठता था। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर से मुलाकात करनी है, मुझे उससे सुनना है, उसकी बातों पर मुझे ध्यान देना है। हालेलुया। तो होता क्या है कि हमें बहुत बार अलग होना जरूरी होता है, थोड़ा दूर जाना जरूरी होता है। छावनी से बाहर तंबू को लगा, हालेलुया, भीड़ से बाहर तंबू को लगा, तब परमेश्वर जो है ना हमसे बात करता है, हमसे मुलाकात करता है। आमीन। और ये तंबू की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तंबू की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इस तंबू को आप उठा के कहीं भी लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे घर में ही तंबू लगाऊं, तंबू है। अगर समझो मुझे 5 दिन के लिए बाहर जाना है, तो मैं क्या करूंगा? उस तंबू को उठाऊंगा और उसी तंबू को लेकर जाऊंगा, भले वो कितना भी दूर हो। वहां जाने के बाद भी उस तंबू को मैं क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे घर में जो प्रार्थना होती है वो बाहर नहीं होती। नहीं, तुम तंबू लगाना शुरू करो। तुम जहां जाते हो ना वहां अकेले रह जाओ, तुम जहां हो वहां तुम कॉल कर दो, परमेश्वर उस तंबू में भी आपको मिल जाएगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ी विशेषता है। आपको पता है जरूरी नहीं कि यही जगह चाहिए, वही जगह चाहिए, ये मेरा घर है, यही मेरा ठिकाना है, यहाँ जाके प्रार्थना होगी। नहीं, आप उनको जहां करोगे आपका तंबू लग जाएगा और परमेश्वर से बात करेगा, परमेश्वर से मुलाकात करेगा, परमेश्वर हमारे साथ संगति करेगा। हालेलुया। इसलिए ना अब्राहम का तंबू भी उसके साथ रहेगा, कि जहां गया वहां अब्राहम ने तंबू डाला। आपको पता है उसी रीति से मूसा का तंबू उसके साथ रहेगा। इस्राएल लोग 40 साल में इतना घूमे, कभी-कभी एक दिन में तंबू उठाने पड़ते थे, कभी-कभी एक महीना तंबू वहीं पर रहता था।
साल भर भी वहां पर रहना होता था। आपको होता है बहुत बार तंबू तोड़ा गया, बहुत बार तंबू लगाया गया, पर मूसा हर समय परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए वो तंबू वहां पर लगाता ही था। आमीन। बाकी लोगों के पास रहने का तंबू था, पर मूसा के पास परमेश्वर से मिलने का तंबू। हालेलुया। लाखों लोग अपना तंबू लेकर घूम रहे हैं, पर मूसा जो था वो खुदा का तंबू अपने साथ रखता था। आमीन। आज बहुत सारे लोग ऐसे कम हैं जो जिनके पास अपना खुद का तंबू है, और आपको पता है परमेश्वर का वो तंबू नहीं है जहां परमेश्वर से मुलाकात करे। आमीन। इसलिए तो लाखों लोगों में एक ही बंदा ऐसा था जिससे परमेश्वर बात करता था। क्यों? क्योंकि मिला वाला तंबू में वो सारे पास ही था। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। आजकल ना अलग नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें जब हमें अलग करती है तो हम खुदा के पास चले जा सकते हैं। आमीन। कभी-कभी संसार की बातों से थोड़ा अलग हो जाता है। अपनी जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए खुद को अलग कर दो। अपनी सोच से कुछ समय के लिए अलग कर दो। बहुत बार जब भी मैं सेवा में निकलता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ कि मैं नौकरी करूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मेरा परिवार है। सच बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे मेरी मिसेज ने कही मुझे याद नहीं किया, मुझे फोन नहीं किया सामने से, गलती की तुम्हें काट देता हूँ, जल्दी ज्यादा बात नहीं करता, उसको पूछो। मैं कभी ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि जब तक आप खुद को अलग नहीं करोगे ना, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर मेरा मन मेरे परिवार पर लगा है, अगर मेरा मन मेरी नौकरी पर लगा है, अगर मेरा मन मेरी जिम्मेदारियों पर लगा है ना, तो ध्यान देकर सुनिए, वो तंबू में बना ही नहीं सकता जिस तंबू में परमेश्वर के साथ बात है। हालेलुया। 40 दिन मूसा जब सिनाई पर्वत पर चढ़ जाता था तो परमेश्वर 40 दिन उससे बात कर रहा था। क्यों? परमेश्वर अनलिमिटेड बात कर सकता है, बस ये हम पर है कि हम परमेश्वर के साथ कितनी देर रहेंगे। आप अपने आप को कितनी देर के लिए अलग करोगे, ये हम पर डिपेंड है। परमेश्वर नहीं थकेगा। परमेश्वर में उतनी योग्यताएं हैं, परमेश्वर हजारों दिन हमसे बात कर सकता है, बस हम कितनी देर टिकेंगे वहां। मूसा 40 दिन टिकता था, खुदा 40 दिन उसके लिए छोड़ता था, 40 दिन परमेश्वर से बात करता था। जिम्मेदारियों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर मूसा वक्त निकालता था, अकेले निकालता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से मिलना। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, हम पर है कि हम परमेश्वर के लिए कैसे समय निकालें। हम खुद को कैसे अलग करते हैं। जब हम खुद को अलग करेंगे तो परमेश्वर से बात करना शुरू कर देगा। आमीन। इसलिए ये तंबू सबके पास है, पर लगाते हैं। ये तंबू हर एक व्यक्ति के पास है, पर लगाते जिस दिन लगाना शुरू कर दोगे ना, परमेश्वर को मिलना भी शुरू कर देंगे, परमेश्वर से मुलाकात करना भी शुरू कर देंगे। तो लगा मत थोड़ा अकेले में लगा। यीशु मसीह रोज अपनी सेवा में तंबू लगाता था। हालेलुया। भीड़ में सेवा करता था, भीड़ में प्रचार करता था, भीड़ में चिन्ह दिखाता था, भीड़ का अद्भुत काम होते थे, पर आपको पता है अकेले में तंबू लगाता था। बोले अकेले क्या करना था? एक वचन को पढ़े, एक वचन को निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय वचन 22 से लेकर आगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए क्या किया? विवश। क्यों? विवश का मतलब क्या होता है? विवश किया, इसका मतलब क्या होता है? मजबूर किया। मजबूर किया, जबरदस्ती, चलो जल्दी जाओ, निकलो यहाँ से। ना क्या किया तुमने? बाहर चलो, निकलो जल्दी, नाव पर चढ़ो, निकलो यहाँ से। जल्दी की, जल्दबाजी की, उनको जबरदस्ती की, निकलो यहाँ से। याद है क्यों विवश कर रहा है प्रभु? ध्यान देकर सुनिए, क्यों इतनी जल्दबाजी है प्रभु? क्यों चाहता है कि चले जल्दी निकल जाए? क्योंकि आगे लिखा है ना कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो अकेला। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, वो बहुत बार यीशु क्या करता था पता है आपको? जबरदस्ती चलो दूर कर देता था, जबरदस्ती भीड़ को विदा कर देता था। मुझे क्या करो? अकेला छोड़ो। बोलो मुझे क्या करो? अकेला छोड़ो। अकेला छोड़ो। क्योंकि उसको किसके साथ वो गुजारना था? परमेश्वर के साथ। उसको अपना तंबू परमेश्वर के साथ लगाना था। हालेलुया। तो जबरदस्ती वो लोगों से दूर रहता था। वो चाहता था कि तुम मेरे साथ जाना रहो, रात में तुम ऐसे ही सोओगे
तुम्हारे खराटे सुनने से बेहतर कि परमेश्वर की आवाज को सुनो। हालेलुया। एक बंदा प्रार्थना कर रहा है एक ही रूम में और बाकी लोग सो रहे हैं, तो आपको पता है उसकी प्रार्थना क्यों डिस्टर्ब होगी? क्योंकि बाकी क्या कर रहे हैं? सोते ऐसे नहीं ना लोग, खर्राटे मारते हैं। क्या करते हैं? खर्राटे भी एक जैसे भी नहीं मारते। चलो तो उसको भी गीत गाया जाए ना, कोई हवा ही छोड़ेगा, कोई आवाज ही निकालेगा, कोई अलग अलग धुन में बजाता है ना, हर एक का स्केल अलग होता है ना, कोई डी माइनर, कोई डी मेजर ना, कोई एफ माइनर में, हर एक व्यक्ति अलग अलग स्केल में खर्राटे मारता है। तो गाना बंदा गाए तो कौन सी स्केल में गाना गाए इनके खर्राटे। तो बहुत बार क्या होता है ना, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है। हालेलुया। यीशु को पता था ये सोने वाले हैं, अगर मैं इनके साथ बैठूंगा तो उससे बेहतर है कि भाई तुम जाओ और अकेले में जाकर सो, मैं परमेश्वर के साथ क्या करूंगा? प्रार्थना। विमर्श कर देगा अपने चेहरे कि वो जाए नाव में चले। तो कभी-कभी ना अच्छा होता है उनको अकेले में कर लेना। कभी-कभी लोगों को अकेला छोड़ दो, उनको अपने काम करो, क्योंकि तुम अगर रहोगे तो डिस्टर्ब करोगे। उससे बेहतर है कि उनको अकेला कर ले, अपना तन करना है। आमीन। हालेलुया। ये प्रार्थना और ये विलाप वाला प्रभु जो होता है ना, वो आप तभी बना सकते हो जब आप पूर्ण साधन हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर मसीह ने अपने चेलों को विवश किया कि वो जाए झील के पार जाए, जल्दी आए। ऐसे करके परमेश्वर मसीह वहां गया, लोगों को जल्दी जल्दी विदा कर दिया और फिर जाकर अकेले वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने लगे। आमीन। यही है जो मनुष्य के बीच में। हालेलुया। इस समूह को लगाना शुरू करें। आमीन। ज्यादा देर में रहेंगे कि आप ही लोग यहाँ पर बताना चाहते हैं। आपको पता है ये भी आदत है, ये भी क्या है? आदत है कि हमें बहुत बार क्या होता है ना, हम लोगों के बिना नहीं रह सकते। जब मेरे संसार के जीवन में था, मैं दोस्तों के बिना नहीं रह सकता। भले परिवार में रहे तो चले, प्रभु मेरे साथ में रहे तो चले, दोस्त चाहिए। बहुत बार ये गंदी आदत होती है, हम ना अकेले नहीं रहते, हम अकेले बैठते हैं। हमें वो लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो प्रार्थना को करेंगे जब वो साथ रहे, और नहीं करते जब वो साथ नहीं रहते। ऐसी आदत नहीं लगा, आदत ये भी प्रार्थना होती है। हाँ, तो आप समय ढूंढोगे कि कैसे मुझे समय मिलेगा कि मैं अपने आप को अकेले लेकर खुदा के साथ बैठूं, उसके साथ बहुत साथ। आमीन। वरना क्या हो जाएगा, संगति केवल प्रार्थना में नहीं बढ़ाती, हमें बातों में भी बढ़ाती है। किसमें बढ़ाती है? सच बोलो, अपने आप को जरा टटोल के देखो। जब हम संगति में आते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, पर उसमें आत्मिक चीजें कितनी और संसार की बातें कितनी होती है ना, इसको जरा सा नापना शुरू करो। समझ में आ रहा है? हम आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, 1 घंटा बातें करते हैं। हम आधा घंटा क्या करते हैं? प्रार्थना। और 1 घंटा क्या करते हैं? तो क्या फायदा? क्या फायदा है? और इसकी आदत लग जाती है। क्या लग जाती है? आदत लग जाती है। तो ये आदत ही है ना, बहुत नुकसान करती है। हम अकेले में प्रार्थना नहीं करना चाहते, क्योंकि सवेरे में आने के बाद थोड़ा इधर-उधर का भी हो जाता है, इधर-उधर की बातें भी हो जाती है। तो अच्छा भी लगता है एक दूसरे से मिलना, बातें करना, हाल पूछना। तो आपको पता है हम परमेश्वर से ज्यादा नहीं कनेक्ट करेंगे जितना हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। हम एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। हमें लगता है कब प्रार्थना खत्म हो और कब हम पूछे एक दूसरे को कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, फिर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। बहुत आगे होता है। आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को थोड़ा अलग कीजिए। यीशु ने जबरदस्ती को भेज दिया, उसने कहा जाओ जल्दी हो जाओ, मार करो। लोगों को भी विदा कर दिया, चेलों को कारण दिया, मुझे लोगों को विदा करना है। मुझे लोगों को क्या करना है? वरना क्या कुछ तो कारण देना पड़ेगा। हालेलुया। तुमको अलग करके दूसरा कुछ कारण ढूंढ के रखना। हमें बातें हमें कभी प्रभु के साथ नहीं जुड़ सकती। संसार की बातें हमें कभी प्रभु के साथ नहीं जुड़ सकती। ये तंबू ऐसा है जो मुझे खुद और अकेले को ही बनाना पड़ेगा। आमीन। ये मूसा मिला जो उसका अकेले था। हालेलुया। जिसमें केवल मूसा था और लोगों को पता था कि ये मिला वाला तंबू किसने बनाया है? मूसा ने। क्यों बनाया है? क्योंकि किससे भागे है? परमेश्वर से। तो कोई व्यक्ति उस तंबू के अगल बगल में भी नहीं जाता, उसके नजदीक भी नहीं जाता। क्यों?
क्योंकि उसको पता है ये गुस्सा खत्म हो जाओ केवल खुदा से बोलो किससे मिलेगा। पिछले दिनों में हमने बहुत सालों में देखा तो मैंने एक वचन सुना पॉल वॉशर अमेरिका में परमेश्वर की सेवा में पॉल वॉशर उनकी गवाही एक बार हमने सुनी। पॉल वॉशर बहुत अच्छे सेवक थे, सच्चे सेवक याद नहीं उसी उन्होंने कहा एक बार वो अपने घर में रूम में जो उनका प्रार्थना का रूम था वहां पर प्रार्थना कर रहे थे पॉल वॉशर। उतने में एक व्यक्ति आया घर पर, उनके घर पर बेल बजाई। उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला और पत्नी ने पूछा क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पास्टर जी से मिलना है, पॉल वॉशर से मिलना है। तो बोले नहीं बोले नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्रार्थना में। तो उस बंदे ने कहा थोड़ा अर्जेंट है, जरा आप मुझे जाकर बताओ थोड़ा अर्जेंट है। तो उनकी पत्नी ने क्या जवाब दिया पता है? उनकी पत्नी ने पूछा यीशु आ गया? क्या पूछा? यीशु आ गया? तो बोले नहीं। तो बोले फिर वो उठेंगे नहीं, क्योंकि एक ही जगह है, एक ही चीज है जो हम उठाएंगे। अगर यीशु आ गया तुरंत उठ जाएंगे, बाकी कोई मर भी गया तो नहीं। समझ आ रहा? क्योंकि वो प्रभु के साथ बैठे, किसके साथ बैठे? प्रभु के साथ। तो दूसरा कोई भी बड़ा काम उससे ज्यादा बेहतर नहीं। हम हाथ की प्रार्थना छोड़ देते हैं, कुछ काम अर्जेंट आ गया, हम परमेश्वर की उपस्थिति को यूं ही हम छोड़कर निकल जाते हैं। कोई अगर काम अगर जल्दी आ गया ध्यान रखिए कैसे ये मिलाप वाला तंबू नहीं होता, ये मिलाप वाला तंबू नहीं होता। मिलाप वाला तंबू वो है कि लोग तंबू को देख सकते हैं पर अंदर से दूसरा लोगों को नहीं देख सकते। अपने आप को कवर कर देता है मिलाप वाला तंबू। हालेलुया। लोगों को बादल दिखाई देगा उस पर मूसा नहीं दिखाई देगा, परमेश्वर नहीं दिखाई देगा। वो अंदर क्या चल रहा है वो मूसा नहीं पता। हालेलुया। वो मिलाप वाला तंबू हमें जगत से जो है ना कवर कर लेता है कि जगत की बात है कि नहीं और ना जगत में देख पाए, वो है मिलाप। अपने आप को थोड़ा करेंगे सुनेंगे। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूँ 1 घंटा प्रार्थना के लिए बैठते हो ना ऐसे बैठो कि जगत ही जगत में कोई संसार में कोई ऐसे समझना नूह के समय में जैसे सब मर गए थे ना वैसे नहीं जिंदा हो। सच बोल रहा हूँ तो जाकर परमेश्वर मुलाकात करें। हालेलुया। समझ आ रहा है? सबसे निश्चिंत बंदा कौन होगा? नूह। जब सारी सृष्टि खत्म हो गई आपको पता है उस समय सबसे निश्चिंत बंदा कौन होगा? कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको पता था जितना है अपने बाप का ही। हालेलुया। देखो ध्यान ना कोई रिश्तेदार है, ना लाइट बिल भरना है, ना कुछ करना है। उसको पता था जो कुछ अभी बाकी है किसका है कब नहीं। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना में कि सब मर गए अभी मैं ही जिंदा और परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर उससे जानता है। हालेलुया। ये मिलाप वाला था जब हम जगत की और संसार की सारी बातों से खुद को अलग कर देंगे और बस हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, सारी चिंता को छोड़कर सारे विचारों को छोड़कर तब परमेश्वर से मिलेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अनुभव करो इन चीजों क्योंकि वचन कहता मेरा मनुष्य के बीच में। आमीन। मेरा तंबू मनुष्य के बीच में, वो तुम्हारे और मेरे बीच में गिरा करता है। उस डेरे को खड़ा कर, उस तंबू को तैयार कर कि परमेश्वर से मुलाकात है। आमीन। और वो तंबू तभी तैयार होगा जब आप छावनी से थोड़ा सा बाहर जाओ, जब आप लोगों से थोड़ा सा दूर जाओ, तब जाकर वहां पर तंबू तैयार होगा जहाँ परमेश्वर से मुलाकात करेगा। आमीन। और एक वचन पढ़े लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय वचन 12। लूका उसका 6 अध्याय वचन 12। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तो उस दिन भी वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और पूरी रात भर उसने क्या की? प्रार्थना। देखो अकेला नहीं,
बहुत बार यीशु ऐसे ही करता था। गत्समनी की बात में भी यीशु ने यही किया। क्या किया पता आपको? चेले उसके साथ थे, वो उसको लेकर गया और उनको कहा कि यहाँ पर रुको, मैं जाकर प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि वो प्रार्थना उसकी अकेले की जरूरी थी। हालेलुया। वो जो उदास हो चुका था, उस पर जो उदासी छाई थी ना, वो केवल परमेश्वर समझ सकता है, चेले नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ उसने प्रार्थना ही नहीं की जो उसके दुख को, उसके तकलीफों को और उसके बोझ को नहीं समझ पाते। हालेलुया। अकेले में प्रार्थना क्यों जरूरी है बताओ? ध्यान देकर सुनिए। आपके घर में क्या शुरू है, आपके मन में क्या शुरू है, ये आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जानता। समझ में आया? मैं किस सोच को लेकर चल रहा हूं ना, ये मेरी पत्नी भी नहीं जानती, मेरे बच्चे भी नहीं जानते, मेरी मां भी नहीं जानती। तो वो बोझ केवल कौन जानता है? तो जो बोझ कोई मेरा हल्का कर ही नहीं सकता, उसके साथ मैं संगति क्यों करूं? मैं तो उसके साथ संगति करूंगा जो मेरे बोझ को उठा ले। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह जय। एक घर में रहने के बावजूद भी बेबच्चा हमारे तकलीफों को नहीं जानता। भाई बहन एक दूसरे की तकलीफों को इतना छोड़ो, पति पत्नी भी एक दूसरे के दुख को बहुत बार नहीं समझते। तो बेहतर है कि उनके साथ प्रार्थना में बैठने से अच्छा है कि खुदा के साथ बैठूं जो मेरी तकलीफों को जानता है, मेरे विजन को जानता है, मेरी समस्याओं को जानता है, मेरे सारे बोझ को जानता है ना, उसके साथ बैठूं। हालेलुया। इसलिए नबी यीशु मसीह ने गैसमनी की बात में चेलों से कहा, तुम जरा वहीं पर रुको, यहीं पर बैठो, मैं थोड़ा दूर जाकर क्योंकि उसको पता था मैंने 3 बार इनको बोला, फिर विश्वास करते नहीं। तो ये क्या समझेंगे मेरी मृत्यु? ये क्या समझेंगे कि मैं क्यों उदास हूं? ये क्या समझेंगे कि मुझे तकलीफ क्यों हो रही? इसलिए जो तकलीफ को जानते हैं ना, उनके साथ संगति करने में कोई मतलब नहीं। प्रार्थना संगति उससे करो जो आपके हृदय को जानता है, आपके कुछ को जानता है, आपके मन को जानता है, आपके विचारों को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बेहतर वही। आमीन। सारी चिंताओं को एक बोझ से डरे हुए लोगों मेरे पास आओ, मेरे पे विश्वास करो। आमीन। अपना बोझ लेकर लोगों के पास मत जा कि यार वो ऐसा है वैसा है, ये टेंशन है, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। यीशु कहता है मेरे पास आओ, क्योंकि तुम बताने की जरूरत नहीं तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारा बोझ क्या है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए। हे बोझ से डरे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यीशु का वचन है। यीशु की इच्छा है कि हम जब उसके पास जाए ना, तो उसे 100% हमारा बोझ दिखेगा, हमारा बोझ दिखेगा। आपको पता है यीशु वहां पर ऐसा नहीं कहा कि मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो। मेरा बोझ क्या करो? अपने ऊपर ले लो, तुम विश्राम को पाओगे। किसको पाओगे? विश्राम को। प्रार्थना दो तरफ से होती है, याद रखिए। जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं ना, तो ये होगा कि परमेश्वर को आपका बोझ नजर आएगा, बोला हमारा बोझ। पर दूसरी बात भी होना जरूरी है, क्या होता है? जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हो तो आपको प्रभु का भी बोझ दिखना चाहिए। हालेलुया। कि प्रभु तू कौन से बोझ को लेकर चल रहा है? तेरे मन में कौन सा बोझ है जिसको मैं उठा सकता हूं? कुछ होता है जो खुदा के पास भी होता है, जो बोझ लेकर वो चलता है, तो उसको चाहिए कि एक बंदा ऐसा मिले जो मेरे बोझ को क्या कर ले, उठा ले। यीशु मसीह को मरने के लिए, मारने के लिए जब क्रूस की ओर लेकर जा रहे हैं, कब्र की ओर लेकर जा रहे हैं, मुझे बात बताओ, यीशु ने अपने कांधे पर क्या उठाया? क्रूस। और क्या उठाया? कितने लोगों को उसका बोझ देखा? भीड़ तो थी ना, ठीक है, रोने वाले थी। बाइबल में लिखा है बहुत सारे बैठे अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे। चेले भी दूर से तो देखते ही होंगे कि यीशु को लेकर जा रहे हैं, क्या है? पर एक भी व्यक्ति नहीं था जिनको यीशु का क्या दिखा? बोझ। शिमोन नामक व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था, उसको भी नहीं दिखा। वचन में ऐसा लिखा है इस पर बोझ डाला गया जबरदस्ती, वरना यीशु का बोझ किसी को दिख नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। मैं कभी-कभी सोचता हूँ प्रभु शिमोन के ऊपर उन्होंने क्रूस को क्यों डाला?
इसका मतलब ऐसा हुआ कि रोने वालों को बोझ नहीं दिख रहा था और मारने वालों को दिख रहा था। जो इसके लिए रो रहे हैं उनको नजर नहीं आया, और जो मार रहे हैं उनको कहते हैं उनको नजर आ गया। ये बोल चल रहा है तो उन्होंने किसको पकड़ा? शिमोन को, और शिमोन के कांधे के ऊपर उन्होंने क्रूस को रख दिया। ये क्रूस रखने वाले यीशु के मित्र नहीं थे, यीशु के दोस्त नहीं थे। इस बोझ को उठाने वाले कौन थे? जो मारने के लिए निकला है। कम से कम उनको तो लगा कि इसने बोझ को उठाया। हालेलुया। बहुत बार तो उसकी आराधना करने वालों को बोझ नहीं नजर आता, उसकी प्रार्थना करने वालों को बोझ नहीं नजर आता, जो यीशु के साथ संगति करते हैं उनको भी बोझ नहीं नजर आता। बहुत बार उनको नजर आ जाता है कि अरे जो यीशु को सताते हैं ना, यीशु को तकलीफ देते हैं, बहुत बार उनको, आपको पता है पौलुस को यीशु को सता, तो यीशु का जो बोझ पतरस को भी नहीं दिखा, यूहन्ना को भी नहीं दिखा, याकूब को भी नहीं दिखा, वो बोझ किसने उठाया? पौलुस। किसने उठाया? मारने वाला था, सताने वाला था, विरोध करने वाला था। फिर आपको पता है सच्चा बोझ जो है ना, वो बोझ किसको दिखा? पौलुस को। और जो बोझ पौलुस ने उठाया सेवा का, वो पतरस ने भी नहीं उठाया, याकूब ने भी नहीं उठाया, यूहन्ना ने भी नहीं उठाया। इतना अद्भुत बोझ पौलुस ने उठाया। हालेलुया। बहुत बार ऐसा ही होता है, जो प्रभु को सताता है ना, वो कम से कम उसके बोझ को देखता तो है और किसी पर डालना कुछ। हालेलुया। इसलिए मैं बहुत बार सोचता था कि प्रभु क्यों प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को शिमोन पर डाला गया? क्यों उनको ऐसा तरस क्यों? मारने पर तरस नहीं आया, घोड़े देते हुए तरस नहीं आया, मगर मारने लेकर जाने पर भी तरस नहीं आया, पर बोझ को देखते हैं ना तो उनको लगता है ये उठा नहीं पाएगा ना, ये उठा नहीं पाएगा। तो कम से कम उस बोझ को शिमोन के कंधे पर जो उठा सकता है। तो मारने वालों को वो बोझ दिख गया, कम से कम हमें तो देखिए प्रभु का बोझ, कि प्रभु का काम थोड़ा सा हो। जब भी प्रार्थना करो, मैं विश्वास करता हूँ कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो उधर आगे लिखा है, विश्राम कैसे मिलेगा? कि मेरा जुआ होगा, प्रभु कहता है ना, वो जीवन को अपने ऊपर ले लो और तुम विश्राम पाओ, तुम विश्राम पाओ। हमारा विश्राम उसके बोझ में छिपा है। किसके बोझ में? जब आप उसके बोझ को उठा लो, तुम किसको पाओगे? विश्राम। बहुत बार सब कुछ करते हैं पर फिर भी शांति नहीं होता। हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, सारी चीजों को करते हैं, विश्राम को पाते नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसके बोझ को नहीं उठा रहे, क्योंकि वहां पर लिखा है जब तुम मेरे बोझ को उठाओगे तो विश्राम करोगे, मेरा जुआ उठा लोगे तुम विश्राम करोगे। हालेलुया। या अदल बदल होना आवश्यक है प्रार्थना। आमीन। जब मैं और प्रभु मेरे साथ बैठता है तो मेरा बोझ को उठा लेता है, और मैं विश्राम को कब पाऊंगा? जब मैं उसके बोझ को लेता हूं। क्योंकि उसके बोझ में विश्राम छिपा है। उसके बोझ में क्या छिपा है? शांति। उसके बोझ के साथ आ जाता है। हालेलुया। उससे बोझ उड़ गया है, मेरा बोझ उड़ गया है, पर फिर भी शांति नहीं ना, शांति मुझे नहीं, क्योंकि शांति उसके बोझ में। हालेलुया। उसके जीवन में शांति पाएगा। आमीन। आमीन। उस बोझ को उठाना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है? इसलिए कभी-कभी बहुत बार अकेले में प्रार्थना करना जरूरी है। जितना वो आपको जानता है उतना आप करिए। कोई भी नहीं, कभी मनुष्य से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, कोई मुझे ज्यादा समझे, कोई नहीं समझ पाएगा, कोई भी कितना भी रिश्तेदार नहीं समझ पाएगा, कितना भी करीबी रिश्तेदार हो फिर भी नहीं समझ पाएगा, कितना भी प्यार करने वाला व्यक्ति हो फिर भी नहीं समझ पाएगा। आपको केवल नहीं समझ सकता। आमीन। उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बेहतर कि हम अपने आप को थोड़ा सा अकेले लें, कि जहाँ वो हमें समझे और हम उसे समझे। आमीन। इसलिए मूसा उस डेरे को तंबू छावनी से थोड़ा सा दूर जाकर रखा था। हालेलुया। और एक बात पढ़ेंगे, दानियेल की पुस्तक निकालें, पहले एक वचन को पढ़ेंगे। चलो दूसरी बात देखेंगे यहाँ पर निर्गमन 23
7 से लेकर 2 बार पढ़ना। मूसा तंबू को छावनी से बाहर मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था वरन दूर खड़ा करता था। हमने देखा थोड़ा सा अलग हो जाना है और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता अब तब ध्यान दें इसमें अगला वचन क्या है, जब जब मूसा छावनी के बाहर तंबू के पास जाता तब तक सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते तो सब लोग उठकर अपने डेरे पर तंबू के द्वार में खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के तंबू में जाता है, परमेश्वर की हुजूरी में बैठता है ना, वो सबको नजर आता है। हालेलुया। सारे लोगों की नजरें एक दूसरे पर नहीं रहती, किस पर रहती? मूसा पर। क्योंकि मूसा कहा जाता है तंबू पे कौन से तंबू में? हालेलुया। जब आप प्रार्थना का जीवन बिताते हो तो ध्यान रखिए आप छिप नहीं सकते, आप छिप नहीं सकते। सारे लोग आपको देखने लगेंगे, सारे लोग आपको पहचानने लगेंगे। आपको पता है कि मिलाप वाले तंबू में आप किसी ऐसे जगह से नहीं, आप जीवित परमेश्वर से जुड़े। हालेलुया। तो सारे लोगों की नजरें आपके ऊपर आ जाएंगी, सारे पहचानने लगेंगे। हालेलुया। प्रभु की सेवा करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, ये ऐसी अद्भुत बात है। वो उस दिए के समान है जो दीपक पर लगा है। हमें कि आने जाने हर एक व्यक्ति को वो उजियारा है। हालेलुया। वो छिप नहीं सकता परमेश्वर के वचन में। उसी रीति से जो प्रार्थना करता है ना, वो बंदा सबको दिखता है, वो नजर आएगा, सबकी नजरें उस पर रहेगी। हालेलुया। सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े होकर मूसा की ओर देखते थे, क्योंकि मूसा परमेश्वर के तंबू में जाता था। आमीन। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना नजर आने लग जाता है, वो सामने आने लग जाता है। ये बहुत सबसे बड़ी खासियत है। आमीन। एक वचन को पढ़े, दानियेल की पुस्तक है, दानियेल की पुस्तक उसका 6 अध्याय, दानियेल की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 10 से लेकर आगे बढ़ेगा। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, दानियेल को जब ये बातें मालूम हुई कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, कौन से पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था? उसके लिए कौन सा पत्र राजा ने निकाला था? कौन से पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था? क्या क्या बोलने के लिए हस्ताक्षर किए गए? प्रार्थना। तो क्या आपको पता है, एक राजा स्पेशल एक जियार निकाल रहा है। हमारे भाषा में क्या निकाल रहा है? सरकार जियार निकालती है। तो उस समय बाबिलोन में राजा ने स्पेशली जियार निकाला। वो जियार चर्च में बंद करने का नहीं था, तोड़ने का भी नहीं था, वो जियार था प्रार्थना को रोकने का। तो किसका था? क्योंकि आपको पता है चर्च चालू रहेंगे ना, फिर भी चलेगा, सुसमाचार प्रचार करेंगे फिर भी चलेगा। शैतान का सबसे बड़ा काम कौन बिगाड़ता है आपको? जो व्यक्ति क्या करता है? प्रार्थना करता है। सबसे बड़ा काम अगर शैतान का कोई बिगाड़ता है, वो कौन बिगाड़ता है? प्रार्थना करता है। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, स्पेशल एक जियार पारित हुआ उस समय राजा के हस्ताक्षर कि कोई भी प्रार्थना न करे। हालेलुया। और कोई करता भी नहीं था, पर एक ही करता था, कौन? दानियेल। जो क्या करता था? प्रार्थना। और उस एक की प्रार्थना की वजह से पूरे देश में प्रार्थना को क्या कर दिया गया? बंद। क्या कर दिया गया? बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि एक के लिए परमेश्वर क्या करेगा? वो कुछ करता है, क्योंकि शैतान भी एक ही बहुत कुछ कर सकता है। क्या लगता है आपको? एक से शैतान क्यों कर रहा है? एक की प्रार्थना से शैतान हिल गया कि उसने राजा को मजबूर कर दिया कि वो जियार निकाले, हस्ताक्षर करे उस पत्र पर कि कोई प्रार्थना न करे। इसका मतलब अगर आप आपकी व्यक्ति हो ना, तो विश्वास रखें, आप विश्व को चला सकते हैं। आपका प्रभाव पूरे विश्व भर में
अगर आप आदमी हो तो विश्वास करना कि आपके साथ सारा स्वर्ग और सारे स्वर्ग के अधिकार आपके साथ खड़े हैं। और अगर आप आदमी हो तो सारा विश्व और सारे संसार की बातें आपके विरुद्ध खड़ी हैं। हालेलुया। पर बाइबल ये भी कहता है जगत में जो है उससे बड़ा जो तुम में है वो। आमीन। एलीशा कहता है गेहजी से कि जितने मारने आए हैं ना उससे ज्यादा बचाने वाले खड़े हैं। इसका मतलब क्या होता है आपको? संसार पूरा का पूरा विश्व अगर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, स्वर्ग विश्व से भी बढ़कर है, वो संख्या संसार से भी बढ़कर जो हमारे साथ खड़े हैं। आमीन। बोलिए यीशु मसीह जय। मैंने पिछले दिनों में गवाही दी थी। अभी रिसेंटली 7, 8 और 9 तीन की मीटिंग हम की यूपी के पास्टर से 3 दिन जो थे वर्किंग डेज थे, स्कूल चालू थी। मैंने तो मीटिंग से पहले ही सोच लिया था कि मैं 3 दिन की लीव डालूंगा। पहले कहीं तो कोई चलेगा तो मैं डालूंगा क्योंकि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, रिलैक्स टाइम, मैं खुद को रिलैक्स करना चाहता था। पहले 3 दिन की छुट्टियां मेरी जाया गई तो मैं प्रभु के लिए करने वाला था। पर आपको पता है ये मीटिंग होने से केवल 4 या 5 दिन पहले जो अधिवेशन मुंबई में शुरू था उसकी वजह से हमारा एक आंदोलन था शिक्षकों का, वो शुरू हुआ और उन्होंने जो हमारी संगठन है उन्होंने डिक्लेयर किया कि 7 और 8 तारीख पूरे महाराष्ट्र की स्कूल जो रहेगी जिनको उस आंदोलन में सहभागी होना है, 7 और 8 तारीख को सारी स्कूलें बंद रहेगी कंपल्सरी, किसी ने बोलना नहीं। तो आपको पता मीटिंग कब थी? 7, 8 और 9। बाकी लोगों को क्या पता चला मुझे नहीं पता था, पर मुझे एक बात पता है, मेरी वजह से महाराष्ट्र की सारी स्कूल 2 दिन हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता था अब मीटिंग शुरू मेरे लिए नहीं। आप प्रभु के लिए खड़े हो जाओ, प्रभु आपके लिए खड़ा है। कारण मेरे पास भी थे, ध्यान देना, कारण मेरे पास भी, मेरी नौकरी है, मुझे जाना पड़ेगा, 12 ही सील होती है, ये सारे कारण फालतू के मेरे पास भी थे। पर आपको पता है आपके फालतू कारणों से भी अधिक बड़ा आपका परमेश्वर है। हालेलुया। मैं खड़ा किसके लिए हो रहा हूँ? मैं समय किसके लिए दे रहा हूँ? मैं सेवा किसकी कर रहा हूँ? अगर ये मुझे पता है ना तो सारा विश्व और सारा स्वर्ग मेरे लिए खड़ा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। पर हमारा ये भरोसा नहीं रहता होता कि कैसे होगा, छुट्टी तो नहीं मिलेगी, पर ये है वो है, जिम्मेदारियां है, तुमसे कुछ नहीं, तुमसे कुछ नहीं। अगर तुम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो पहले उसको जानो क्या है, वो क्या चीज है उसे समझो, तब जाकर प्रभु की सेवा करो, वरना कुछ नहीं करना। उसकी ताकत असीमित है, उसकी सामर्थ असीमित, वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो यहोशू के लिए सूरज को और चांद को शाम ढलने तक एक ही जगह पर रख सकता है तो वो तुम्हारे और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। कुछ भी कर सकता है। सोचना, एक व्यक्ति दानियल जिसके लिए बाबेल का पूरा साम्राज्य चल रहा है, कि केवल वो क्या नहीं करे, प्रार्थना। वो क्या नहीं करे, प्रार्थना। कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके साथ कौन खड़ा है, परमेश्वर। कौन खड़ा है? दानियल के विरुद्ध में जब उसको पता चला कि हस्ताक्षर हो चुके हैं तब क्या हुआ? तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। जिस चीज के विरुद्ध में संसार खड़ा हो गया, दानियल ने जाकर क्या किया? उसी चीज को। हालेलुया। सभी में विश्वास कीजिए। सताव विरोध ये नहीं करना, वो नहीं करना, धर्मांतर ये बहुत सारे आपकी चीजें। फिर लोगों ने क्या किया? अपना
आपको पता दानियेल ने क्या किया? हस्ताक्षर इसलिए किए गए थे कि कोई प्रार्थना न करे। उसको सुनते ही दानियेल ने जाकर क्या किया? इसे विश्वास कहते हैं। बोलिए इसे क्या कहते हैं? विश्वास। सेवा नहीं करना, सुसमाचार प्रचार नहीं करना, जीआरपी में एंटी कन्वर्जन लॉ हो जाए, आपको क्या, हमें क्या करना है? हमें विश्वास में हमें वही करना है जो वो नहीं करने के लिए, उसे ही विश्वास करना है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। समझ में आया? डरना विश्वास नहीं होता, वो बातें न करना विश्वास नहीं होता, उसी को करे उसे विश्वास है। अभी तो बहुत अच्छे हालत में हो, अभी तो महाराष्ट्र का यूपी और बिहार बनना बाकी है, महाराष्ट्र का छत्तीसगढ़ बनना बाकी है, महाराष्ट्र का राजस्थान बनना बाकी है। आप देखो सता है वो सता, हम तो कुछ भी नहीं डरते, क्या होगा, कैसे होगा, कौन आएगा, कौन विरोध करेगा, ये करेगा, फलाना, कुछ नहीं करता, विश्वास करो। हालेलुया। रजिस्ट्री कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कागज लेकर आओ। एक बंदे ने बहुत अच्छा कहा था, मैं सर रजिस्ट्री करता कर लेता हूँ, कोई मारने आया, उसको कागज दिखाया, ये कागज मेरे पास मत मारना, कभी मारेगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि मारने वाला कागज नहीं देखता ना, उसको गाल दी इतना ही काफी। हालेलुया। क्योंकि जो मार रहा है वो कायदे से नहीं मार रहा है, और जो कायदा लेकर आते हैं ना पुलिस वाले करते हैं, नहीं मारते, वो पकड़ेंगे, लेकर जाएंगे, बिठाएंगे, और जो कायदे से नहीं आते ना वही मारते हैं। तो उनको कितने भी कागज देगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वकील के सामने खड़ा कर दे तो वकील भी मार खाएगा, बोलो आया नहीं। इसलिए सेवा इसे कागज के भरोसे पर और रजिस्ट्री के भरोसे पर सेवा नहीं होती, सेवा परमेश्वर के भरोसे पर की जाती है। आमीन। हालेलुया। जो नहीं बोला वही ताकत ले जाकर किया, क्योंकि उसने विश्वास था। आमीन। वो अपना तंबू बना दिया, उससे फिर हालेलुया। शैतान दानियेल के तंबू को तोड़ना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? दानियेल के तंबू को तोड़ना चाहता, जिसमें वो किससे मिलता था? परमेश्वर से। शैतान चाहता है हमारे तंबू तोड़े, कि जिस तंबू में खुदा से निकले, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे बड़ी तकलीफ शैतान को उसी तंबू से। हालेलुया। कि जो बंदा प्रार्थना करता है, तो प्रॉब्लम ये है शैतान का, उसका वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, कुछ भी बिगाड़ नहीं। बड़े एक बार उसी वचन को एक वचन फिर जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वो फिर जाकर प्रार्थना करने लगा। आगे तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। लोग दारू पीते हुए इसको नहीं पकड़ेंगे, लोग जो है ना कोई विचार करेगा उसको नहीं ढूंढ पाएंगे, पर ये बंदा सबको दिख जाएगा। वो क्या कर रहा है? प्रार्थना। हालेलुया। डीजे लगाकर प्रार्थना कर रहा था, नहीं, माइक लगाकर प्रार्थना कर रहा था, छत पर चढ़कर प्रार्थना कर रहा था, अपने घर में खिड़की के सामने बैठकर क्या कर रहा है? प्रार्थना। फिर भी लोग नहीं ढूंढ निकाला, ये क्या कर रहा है? प्रार्थना। लोग तो देखेंगे, हालेलुया, लोगों को वो बंदा नजर आएगा जो क्या कर रहा है? अगर आप चाहते हो कि आप कोई प्रार्थना करना बंद करो, आप चाहते हो कि लोग मुझे न पहचाने कि मैं मसीह हूँ, चर्च में आना बंद कर दो, बाइबल पढ़ना बंद कर दो, आराधना करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो दिखोगे, पहचाने जाओगे। हालेलुया। पतरस 3 बार कहता है मैं उसे नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं पहचानता। वो औरत कहती है, वो लोग कहते हैं भाई तेरा बोलना उसके समान है, तू इतना भी नहीं कहेगा और तू था उसके साथ। हालेलुया। पतरस खुद अपने मुंह से नहीं बोलता मैं
बाइबल कहती है जो प्रार्थना करता है ना वो चिंता नहीं। कल मैं मुंबई में था, बीएड करके मुझे बहुत 16-17 साल हो गए, 17-18 साल हो गए, याद नहीं। मुझे बीएड का एक दोस्त मिला बहुत पुराना, उस आंदोलन में उसने मुझे पहचाना, उसने मुझे तो उसका नाम भी भूल गया और उसको मेरा नाम याद था क्योंकि हम हमारे काम में वैसे तो उसको हमारा नाम याद था। तो मैंने उसने मेरा नंबर लिया, मेरे को लगा मिस कॉल मार क्योंकि मेरे पास सब कॉलर आईडी है ना। तो उसने जब मुझे नंबर मिस कॉल दिया तो मुझे नाम वहां पर आ गया सागर अडवाल में, मैं आ रहा है हां ये सागर अडवाल है, तो मेरे नाम से मैंने ऐसे दिखाया नहीं, मेरा नाम नहीं। आपको पता है वो रिसर्वाड़ी में जॉब कर रहा है अभी, तो उसने मुझे कहा यार तू रिसर्वाड़ी में बहुत बार आता है, मैंने कहा तुझे कैसे पता चला? तो बोले मेरी जो मीटिंग होती रहती है ना इधर उधर वो सब हम देखते हैं, बोले हमें भी इधर उधर ग्रुप पर नजर आता है और तू इतना यानी ये काम कर रहा है सुबह के हम नहीं बताएंगे तो लोग आकर आपको बताएंगे तुम क्या कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों में वैसे ही बैंक में वैसे ही हुआ मेरे साथ, स्टेट बैंक में गया था कुछ काम के लिए, पुराना एक दोस्त मिला, वो मुझे बोलने लगा तुझे कौन सा पद मिला है किसी को जाकर ये काम करना? मैंने एक वीडियो को देखा था, एक वीडियो पर देखा था, बहुत अच्छा बोल देता है और मुझे कुछ मिलता है। मैंने उसे बोला पहले मिलता था, खाता था, मारता था, झगड़ता था, वो अच्छा था ये अच्छा है, तो उसने बोला नहीं ये अच्छा नहीं, चुप रहे। हालेलुया। देखिएगा आप छुपाओगे कभी नहीं, आमीन। प्रार्थना करना चाहिए, हालेलुया, कि लोग आप में कुछ ना कुछ चीजें देखेंगे, आमीन। मूसा को दूर से लोग देख रहे जब अल्लाह वाले बोल दिया, दानियल को ढूंढेगा जब वो कहीं पीता था, जो प्रार्थना वाले हैं देखेंगे, विश्वास करें। लोग कौन से नजर से देखते हैं, किस उद्देश्य से देखते हैं, किस इच्छा से देखते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विश्वास करें लोग देख रहे हैं उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं खुदा भी। आमीन आमीन। दानियल के ऊपर परमेश्वर की नजरें थी, आमीन। परमेश्वर को पता था आगे क्या होगा, परमेश्वर को पता था शेर की मार में जाएगा मेरा बेटा, और आपको पता है ये सारी चीजें होने से पहले परमेश्वर ने सारे शेरों की पास की, हालेलुया। क्या भी एक दिन के लिए सबको उपवास करना है, क्या करना है? पर मैं देखो एक ऐसा जानवर उपवास है जो किसी के बाप के लिए याद रखिए, भूखे शेर थे, शेर कैसे थे? भूखे थे। पर जब राजा उनका आज्ञा देगी कि आज के दिन तुम पूर्ण उपवास में रहोगे, कुछ नहीं खाना, तो आपको पता है कि लाल भी करती किसको देखकर? दानियल को, क्योंकि आज्ञा किसने दी थी? परमेश्वर। भूखे शेरों के सामने खड़ा निकाल कर दानियल, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना भूखे शेरों के सामने भी खड़ा हो जाए, शेरों की भूख मर जाएगी, शेरों की भूख मर जाएगी, खुदा खाने नहीं, खुदा कुछ होने नहीं, विश्वास ये प्रार्थना करने वाले की कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है तेरे तंबू में तू अकेला नहीं रहेगा, उस प्रार्थना के तंबू में मैं तेरे साथ डेरा करूंगा, हालेलुया। तो सोचो अगर प्रार्थना का डेरा मेरा है और उस डेरे में अगर परमेश्वर खड़ा है, तो उस डेरे पर आने की हिम्मत किसकी होगी? उस डेरे को छूने की हिम्मत कौन करेगा? क्योंकि जिस डेरे में परमेश्वर मेरे साथ डेरा कर रहा है, आमीन। इसलिए वचन कहता है कि मेरा डेरा मनुष्य के बीच में है, हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारे बीच में है, वो डेरा हमें खुद तैयार करता है। प्रार्थना, आराधना, वचन, ये सारी चीजें उस डेरे को तैयार करती है जिस डेरे में खुदा हमारे साथ वास है, आमीन। तो विश्वास करता हूं कि आज मेरी बात परमेश्वर से जीवित कलाम में कर सका और केवल सुनने वाले परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेगा। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। तू बदल दे मेरे मन को, तेरा आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, तेरा आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा
आज कई बार आपकी जीवन वचन रहेगा, आप इस बात की केवल सुनने वाले नहीं, वचन के साथ चलने वाले बने। उस डेरे को तैयार करें जहाँ पर हम आपके साथ मेल मिलाप कर सकें। धन्यवाद। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके साथ नाम से बात करते हैं। आमीन।